एंड वेलकम टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। कैलकुलस मेड इजी सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने कैलकुलस के इंट्रोडक्शन के बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस, इंटरवल्स और नेबरहुड डिस्कस करे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कैलकुलस के हिसाब से, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा आगे एक्सटेंसिव यूजेज होता है कैलकुलस में। इसी तरह से आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होता है। और टॉपिक का नाम है मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। तो ये डेफिनेशंस इंटरमीडिएट में तो बहुत आपके काम आएंगी ही, कैलकुलस के अंदर बहुत जगह यूज होंगी, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आईआईटी जेईई, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा काम की हैं, क्योंकि वहां इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया, अगर इंटरमीडिएट के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इनको बड़ा अच्छे से समझ लेना, बहुत पते की बात बता रहा हूं। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं और इनमें से हर एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। मॉड एक्चुअली वो मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम मॉड कहते हैं। और इसे हम इस तरह से शो करते हैं, दो डंडों से। ये मॉड ऐसे लिखते हैं हम। मॉड की खासियत ये है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि आपको ये याद रहे। मान लीजिए ये हमारी मशीन है जिसका नाम है मॉड। इसमें अगर हम पॉजिटिव चीज डालें, अब देखिए ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इसे हम सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी कहते हैं। अगर हम इसे डालें तो बाहर जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर हम इसमें निगेटिविटी भी डालें, अगर आप इस सिंबल को, ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा है, इसको निगेटिविटी आप कहें, इसको भी अगर हम डालें तो निकलेगी हमेशा पॉजिटिविटी। यानी आप पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव निकलेगा ही, लेकिन अगर आप निगेटिव भी डालो तब भी वो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए। तो इसका मैथमेटिकली क्या मतलब है, ये अब आपको हम समझाते हैं। तो मॉड की डेफिनेशन ये है, जो मैंने यहां पर लिखी है बोर्ड पर। डिफाइंड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग पॉजिटिव या निगेटिव। चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नंबर निगेटिव हो, इट इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और अगर नंबर निगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव ही वैल्यू ली जाएगी। जैसे अगर हम कहें मॉड 6, तो ये होगा 6। मॉड 5, ये भी होगा 5। लेकिन अगर हम कहें कि मॉड -3, ये होगा 3। नंबर है निगेटिव, बाहर निकला पॉजिटिव। अगर हम कहें मॉड -8, तो ये भी होगा 8। यहां भी नंबर क्या है, निगेटिव, बाहर निकला पॉजिटिव। तो देखिए, यहां पर नंबर था निगेटिव -3 और हमारी आउटपुट निकली पॉजिटिव। तो हमने किया क्या, कैसे निगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाया? तो इसका मतलब है हमने -3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब निगेटिव नंबर था तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये +3 बन गया। यहां पर नंबर निगेटिव था -8, तो हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब नंबर निगेटिव है तब तक हमें उसे निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। और अगर नंबर
पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए अब इसे आगे समझते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन आपके पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक्स जो है वो पॉजिटिव है तब तो मॉड एक्स को हम एक्स ही लिखेंगे। लेकिन अगर एक्स निगेटिव है यानी माइनस है तब हम मॉड एक्स को लिखेंगे माइनस एक्स, यानी इस तरह से। तो जब हम मॉड एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से हम इसे एक्सपेंड करेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं नंबर लाइन बना के उस पर एक डायग्राम से आपको क्लियर करता हूं। और ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा जीरो, इधर हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी और इंफिनिटी, और इधर निगेटिव इंफिनिटी। ठीक है। अब दो रीजन्स हैं, एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यानी ये रीजन, और एक है लेस देन जीरो, ये रीजन। इन दोनों रीजन्स में मॉड एक्स की डेफिनेशंस अलग अलग हैं। यानी अगर इस रीजन में होगा, ग्रीन शो करा है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तब हमारे मॉड की डेफिनेशन क्या होगी, मॉड एक्स की एक्स होगी। और अगर इस रीजन में हुआ यानी जीरो से कम, तो इसकी वैल्यू डेफिनेशन होगी माइनस एक्स। मॉड एक्स बराबर होगा माइनस एक्स के, हमने इसीलिए ग्रीन और रेड के अंदर शो किया है। अब अगर हमारे पास x की जगह मॉड x माइनस टू हो तब क्या होगा, तब इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए हमने ये कहा है कि ये मॉड के अंदर जो चीज है वो क्या है, यहां पर है x माइनस टू। एक्स माइनस टू अगर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये है कि ये कब पॉजिटिव होगा, जब x जो है वो दो से बड़ा होगा। क्योंकि अगर x दो से छोटा होता है, जैसे वन होता है, तो वन माइनस टू निगेटिव होता है। इसीलिए जब x दो से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो मॉड x माइनस टू को हम ऐसे ही लिखेंगे x माइनस टू, यानी हमने यहां पर लिखा। और अगर x माइनस टू निगेटिव है, इसका मतलब यह है कि x जो है वो दो से छोटा है। दो से छोटा अगर देखिए यहाँ वन रखेंगे तो वन माइनस टू क्या होगा, माइनस वन, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तब मॉड एक्स माइनस टू को हमें क्या होगी इसकी वैल्यू, एक्स माइनस टू को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा टू माइनस एक्स। अब हम इसे जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में नंबर लाइन बनाई, यहां भी बनाते हैं। तो ये फंक्शन दो के से ऊपर और दो के नीचे इसकी वैल्यू बदल रही है, इसकी डेफिनेशन। तो चलिए ये अगर जीरो है हमारा, थोड़ा सा आगे चलिए ये दो है, तो एक रीजन ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और एक रीजन आ गया ये लेस देन टू। तो ये ग्रीन जो है हमारा रीजन पॉजिटिव रीजन हो गया, पॉजिटिव को हमने ग्रीन से शो किया है। तब मॉड एक्स माइनस टू के बराबर होगा। और जब ये निगेटिव होगा यानी दो से कम होगा एक्स, उस वक्त ये टू माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास है मॉड एक्स प्लस थ्री, इसको कैसे एक्सपेंड करेगा। तो ये चीज अगर पॉजिटिव है यानी एक्स प्लस थ्री अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा एक्स जो है वो माइनस तीन से बड़ा है। तब तो मॉड एक्स प्लस थ्री के बराबर होगा, ऐसे लिख दिया हमने। लेकिन अगर एक्स प्लस थ्री निगेटिव है यानी एक्स जो है वो माइनस तीन से छोटा है, अब मॉड एक्स प्लस थ्री हमारा बराबर होगा, अब हमें इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस थ्री।
इसको भी नंबर लाइन पे हम चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये फंक्शन -3 से ऊपर और -3 के नीचे इसकी वैल्यू बदल रही है। अगर ये 0 है तो ये हमारा -3 है, तो इधर वैल्यू बदल रही है -3 के, और -3 के इस तरफ इसकी वैल्यू बदल रही है फंक्शन की। तो -3 से ऊपर है तो इसकी वैल्यू है x+3, और -3 से नीचे है तो -x+3। अब अगर हमारे पास एक के बजाय दो फंक्शन हो, मॉड x प्लस x-2, इसको किस तरह से हम ब्रेक करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को देखिए, मॉड x बराबर होगा x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -x जब x लेस देन 0। और जो दूसरा आपका फंक्शन है यानी मॉड x-2, ये बराबर होगा x-2 जब x 2 से बड़ा या इक्वल होगा, और जब x 2 से छोटा होगा तो ये बराबर होगा 2 - x। अब देखिए, ये पूरा फंक्शन मॉड x प्लस मॉड x-2 यानी इसका और इसका जोड़ है। ये वाला फंक्शन 0 पर 0 के इधर और 0 के उधर बदल रहा है, और ये वाला फंक्शन 2 के एक तरफ और 2 के एक तरफ बदल रहा है इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम 3 रीजन्स में बांट देंगे। अगर x लेस देन 0 है तब क्या होगा, f(x) बराबर होगा, अब मॉड x क्या होगा, जब 0 से कम है तो इसकी वैल्यू है -x, और x-2 की वैल्यू, मॉड x-2 की वैल्यू, चूंकि x 0 से कम है तो 2 से तो कम ही है, इसकी वैल्यू होगी +2 - x, यानी बराबर होगा 2 - 2x, 2 - 2x। ये तो हो गया जब उसकी वैल्यू 0 से कम थी। अब दूसरा रीजन कौन सा आ गया हमारा, x जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो f(x) बराबर हो गया, जब x 0 से बड़ा है तो मॉड x जो है वो x के बराबर होगा, लेकिन 2 से छोटा है तो मॉड x-2 अभी भी 2 - x के बराबर होगा, +2 - x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हमने लिखा है 2। उसके बाद अब अगर x की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा है, तो जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो मॉड x तो x ही होगा, क्योंकि जब 0 से ज्यादा है तभी x है, तो 2 से ज्यादा है तब तो x हो गई। तब f(x) बराबर होगा x के, और x-2 भी x-2 के ही बराबर होगा, यानी x-2 ये बराबर होगा 2x-2। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, देन f(x) यानी मॉड x प्लस मॉड x-2 बराबर होगा 2x-2। तो हम इसको लिखेंगे 2x-2 इस तरह से। तो ये इस फंक्शन को एक्सपेंड करने का तरीका है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा हो तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी क्लियर है तो मैं इसको भी नंबर लाइन से आपको समझाता हूं। देखिए, यहां हमारे पास दो फंक्शन और अभी हमने इनकी नंबर लाइन बनाई ही थी। ये हमारा है मॉड x जो 0 से ऊपर x था, 0 से नीचे -x, और ये हमारा है मॉड x-2 जो 2 से ऊपर x-2 था और 2 से नीचे 2 - x। तो अब देखिए, ये इसको 3 रीजन्स पड़ गए। एक रीजन हो गया हमारा, ये रीजन पहला रीजन, ये रीजन दूसरा रीजन, ये रीजन
तीसरा रीजन। पहले रीजन में ये दोनों निगेटिव है, दूसरे रीजन में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तीसरे रीजन में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस वाले रीजन में अगर x 0 से कम है तो क्या होगा, -x इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 2 - x प्लस 2 - x, ये बराबर होगी -2x प्लस 2। और जब x 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इस रीजन में है, इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है 2 - x, क्योंकि अभी भी ये नेगेटिव ही है, लाल से शो कर रहा है, x x कट गया तो ये 2 के बराबर हो गया, देखिए। उसके बाद तीसरा रीजन जो हमारा आया जिसमें दोनों पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू x है, इसकी x - 2 है, x प्लस x - 2 बराबर होगा 2x - 2। तो ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए, दो हमने यहां पर मॉड लिए हैं, तो हम तीन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन हो कि तीन को कैसे करें। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप यहां पर तीन फंक्शंस हैं हमारे पास। पहला फंक्शन है हमारा मॉड एक्स, और ये है हमारा x के बराबर जब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये -x है जब x 0 से कम है। दूसरा हमारा मॉड x -2, ये बराबर है हमारा x -2 जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और जब x जो है वो 2 से कम है तब ये इसकी वैल्यू 2 - x है। तीसरा हमारा है x प्लस 3, ये बराबर है x प्लस 3 जब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और जब x जो है वो लेस देन -3 है तो इसकी वैल्यू है -x - 3। तो अब ये फंक्शन f(x) जो है वो तीन फंक्शन का जोड़ है, यानी मॉड x -2 और मॉड x प्लस 3। तो अब ये तीन फंक्शन तीन जगह चेंज हो रहे हैं, अलग अलग जगह, यानी मॉड x जो है वो 0 पे, ये 0 पे चेंज हो रहा है, मॉड x -2 2 पे चेंज हो रहा है, और मॉड x प्लस 3 जो है वो -3 पे चेंज हो रहा है। अब हम यहां पर इसे तीन रीजन्स में बांट लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम कहेंगे x जो है वो 0 से कम है। उसके बाद दूसरा रीजन हम लेंगे, सबसे पहला हम रीजन लेंगे 0 से भी एक छोटी चीज है, वो है -3। तो सबसे पहले हम रीजन लेंगे x इज लेस देन -3। उसके बाद x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन 0। और तीसरा रीजन लेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। और चौथा रीजन लेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखिए, ये चार रीजन हमने ले लिए। अब ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है, और ये फोर्थ रीजन है। तो फर्स्ट रीजन में देखिए x जब -3 से कम है तो मॉड x जो है ये तो -x ही होगा, और मॉड x -2 ये भी 2 -x होगा, और मॉड x -3 चूंकि ये -3 से कम है तो ये होगा -x - 3। इसका मतलब है ये बराबर होगा -3x - 1। अब जब x -3 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, उस केस में मॉड x प्लस 3 की वैल्यू तो हो जाएगी x प्लस 3, क्योंकि देखिए ये 3 से बड़ा हो, -3 से बड़ा हो गया।
लेकिन मॉड x माइनस टू और मॉड x ये अभी भी नेगेटिव रहेंगे। तो ये मॉड x माइनस टू होगा 2 - x और मॉड x होगा -x। तो ये बराबर हो जाएगा, एक x कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 5 - x। ये हमारी वैल्यू है। उसके बाद जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी, अब हमारा मॉड x प्लस थ्री, तो हमारा मॉड x प्लस थ्री ही होगा। और उसके बाद मॉड x हमारा x होगा, लेकिन मॉड x माइनस टू अभी भी नेगेटिव होगा, +2 - x हो जाएगा। यहां ये x कट जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा x +5। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जब x 2 से बड़ा हो गया तो ये सबके सब पॉजिटिव होंगे। तो ये होगा मॉड x के बराबर होगा, मॉड x माइनस टू ये भी x माइनस टू के बराबर होगा, मॉड x प्लस थ्री ये भी x प्लस थ्री के बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 3x + 1। ये वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको नंबर डायग्राम पे समझा दूं ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमारे पास ये 3 फंक्शन है, ऑलरेडी हम इनके लाइन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। ये हमारा मॉड x है जो 0 से ऊपर पॉजिटिव है, 0 से नीचे -x है। दूसरा हमारा मॉड x माइनस टू है जिसकी वैल्यू 2 से ऊपर और 2 के नीचे बदलती है। तीसरा हमारा मॉड x प्लस थ्री है, ये -3 से ऊपर इसकी वैल्यू x प्लस थ्री है और -3 से नीचे इसकी वैल्यू माइनस एक्स प्लस थ्री। अब इसमें 4 रीजन्स बट गए। ये देखिए, ये लाइनें बन गई। ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, ये रीजन 4। रीजन 1 में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। रीजन 2 में ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। रीजन 3 में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और रीजन 4 में सबके सब पॉजिटिव। अब अगर आप यहां जोड़ लीजिए कि इसकी वैल्यू होगी -x +2 -x -x -3, तो ये बराबर हो जाएगी -3x -1, यानी ये वाली वैल्यू। उसके बाद रीजन 2 में आ जाइए, ये -x मॉड x -x और ये +2 -x और मॉड x +3 जो है वो x +3 हो जाएगा, x +3। तो यहाँ x कट गए, तो ये होगा 5 - x या -x +5। इसी तरह से थर्ड रीजन में मॉड x जो है वो तो x है उसकी वैल्यू, और मॉड x -2 +2 -x और मॉड x +3 हो जाए x +3। तो यहां पर भी x कट गए, तो ये x +5 के बराबर हो गया। और फाइनली फोर्थ रीजन में ये सब पॉजिटिव है, तो x + x -2 + x +3 ये बराबर हो गया 3x + 1। ये तो मुझे उम्मीद है आपको ये एकदम क्लियर हो गया होंगे। अब हम इनके ग्राफ बनाना थोड़े सीखते हैं कि इनके ग्राफ कैसे बनाए हम। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शन, कि मॉड फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाने से पहले थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो लेट अस रिविजिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक लाइन जो एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काटती है, ए और ये बी, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन होती है